नमस्कार, मैं डॉक्टर पद्मावती श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई से आप सभी का डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का परिचय इस कोर्स में स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के व्याख्यान में शामिल किए जाने वाले विषय। तो आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडेक्सिंग के बारे में। तो हम बात करेंगे अनुक्रमणिका का परिचय, अनुक्रमण के प्रकार तथा बी ट्री का परिचय और बी ट्री का उपयोग इंडेक्सिंग में। तो आइए हम देखते हैं कि डीबीएमएस में इंडेक्सिंग क्या है और इंडेक्सिंग का क्या उपयोग है, इसकी क्या आवश्यकता है। इंडेक्सिंग का उपयोग डेटाबेस से विशेष डेटा को शीघ्रता से पुनर्प्राप्त अर्थात रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। औपचारिक रूप से हम इंडेक्सिंग को एक ऐसी तकनीक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो डीबीएमएस में डेटाबेस क्वेरी के खोज समय को अनुकूलित करने के लिए डेटा संरचनाओं का उपयोग करती है। अर्थात हम डेटा स्ट्रक्चर्स के माध्यम से त्वरित किसी भी डेटा तक पहुंचकर उसको रिट्रीव कर पाए, यही इंडेक्सिंग का मुख्य उद्देश्य है। इंडेक्सिंग आंतरिक रूप से एक इंडेक्स तालिका अर्थात इंडेक्स टेबल बनाकर किसी विशेष डेटा तक पहुंचने के लिए आवश्यक डिस्क की संख्या को कम कर देता है। इंडेक्सिंग के माध्यम से डिस्क एक्सेस का समय और नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस कम किए जाते हैं। जिस प्रकार किसी पुस्तक का सूचकांक पूरी पुस्तक को पढ़े बिना किसी विशिष्ट विषय को शीघ्रता से खोजने में मदद करता है, उसी प्रकार डेटाबेस सूचकांक डेटाबेस को डेटा की पंक्तियों में अर्थात रोज को अधिक कुशलता से खोजने की अनुमति देता है। इंडेक्सिंग को इंडेक्स टेबल या इंडेक्स बनाकर हासिल किया जाता है। आइए देखते हैं कि एक अनइंडेक्स्ड डेटाबेस और एक इंडेक्स्ड डेटाबेस में क्या अंतर है और ये किस तरीके से डेटा रिट्रीव के खोज समय में परिवर्तन लाता है। जब कोई तालिका अनुक्रमित अर्थात अनइंडेक्स्ड होती है तो पंक्तियों का क्रम संभवतः किसी भी तरीके से अनुकूलित क्वेरी द्वारा नहीं देखा जा सकेगा और इसीलिए आपकी क्वेरी को पंक्तियों के माध्यम से रैखिक रूप से खोजना होगा। ये कुछ इस प्रकार है कि अगर किसी पुस्तक में आपको इंडेक्स टेबल न दिया जाए तो किसी भी टॉपिक तक पहुंचने के लिए आपको हर पन्ने को उलट कर देखना पड़ेगा कि वो टॉपिक उस पन्ने पर है कि नहीं, और ऐसा आप तब तक करेंगे जब तक या तो आप उस निर्धारित टॉपिक तक पहुंच न जाए या आप किताब के अंत तक न आ जाए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो किसी भी शर्त या कंडीशन से मेल खाने वाली पंक्तियों को खोजने के लिए क्वेरीज को प्रत्येक पंक्ति में खोज करनी पड़ेगी और जैसा कि आप कल्पना कर पा रहे हैं इसमें काफी समय लग सकता है और हर एक रो को देख पाना कुशल भी नहीं है। इंडेक्स को डेटाबेस तालिका के एक या अधिक कॉलम का उपयोग करके बनाया जा सकता है जो तेजी से यादृच्छिक लुकअप और ऑर्डर किए गए रिकॉर्ड की कुशल पहुंच दोनों के लिए आधार प्रदान करता है। आइए हम देखते हैं कि इस इंडेक्स की संरचना कैसी होती है। किसी भी डेटाबेस के इंडेक्स में दो पार्ट्स होते हैं। आइए बात करते हैं हम सर्च की और डेटा रेफरेंस के बारे में। सूचकांक में आमतौर पर जो दो कॉलम होते हैं उसे हम कुंजी मूल युग्म यानी की वैल्यू पेयर कहते हैं। सूचकांक तालिका के दो कॉलम अर्थात ये कुंजी मूल्य जोड़ी में डेटाबेस के सारणीबद्ध डेटा के चयनित कॉलम की प्रतियां होती हैं। यहाँ खोज कुंजी में डेटाबेस तालिका की प्राथमिक कुंजी अर्थात प्राइमरी की या उम्मीदवार कुंजी यानी कैंडिडेट की प्रतिलिपि शामिल है। आमतौर पर हम चयनित प्राथमिक या उम्मीदवार कुंजियों को क्रमबद्ध यानी ऑर्डर्ड तरीके से संग्रहित करते हैं ताकि हम समग्र क्वेरी समय या खोज समय रैखिक से बाइनरी, लीनियर से बाइनरी को कम कर सके। हमारा मूल उद्देश्य है हमारे सर्च के समय को कम करना और त्वरित ही रिक्वायर्ड डेटा तक पहुंचना। डेटा रेफरेंस में पॉइंटर्स का एक सेट होता है जो डिस्क ब्लॉक का पता रखता है, अर्थात कोई भी टॉपिक या कोई भी डेटाबेस का रो डिस्क पर किस लोकेशन पे स्टोर्ड है उसका पॉइंटर डेटा रेफरेंस कॉलम रखता है। संकेतित डिस्क ब्लॉक में खोज कुंजी द्वारा संदर्भित वास्तविक डेटा होता है और डेटा रेफरेंस को इसलिए ब्लॉक पॉइंटर भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्लॉक आधारित एड्रेसिंग का उपयोग करता है। अब देखते हैं कि इंडेक्सिंग काम कैसे करती है। सबसे पहले होता है सूचकांक का निर्माण। इसके लिए हम इंडेक्स कुंजी
अर्थात इंडेक्स की तैयार करते हैं। किसी भी तालिका के एक या अधिक कॉलम पर एक इंडेक्स बनाया जाता है, जिन्हें इंडेक्स कुंजी कॉलम कहा जाता है। इसके पश्चात सूचकांक की संरचना की जाती है। सूचकांक इन कुंजियों को एक विशिष्ट संरचना, चाहे वो एक क्रमबद्ध सूची हो जिसे हम ऑर्गेनाइज लिस्ट कह सकते हैं, या एक ट्री में व्यवस्थित करता है, जो त्वरित लुकअप की सुविधा देता है। इसके पश्चात आता है भंडारण और सॉर्टिंग। सूचकांक क्रमबद्ध क्रम में सूचकांक कुंजी मानों को संग्रहित करता है। यह सॉर्टिंग बाइनरी खोज जैसे कुशल खोज एल्गोरिथम की अनुमति देती है। प्रत्येक सूचकांक प्रविष्टि में तालिका में संबंधित डेटा पंक्ति का वास्तविक स्थान के लिए एक सूचक यानी पॉइंटर शामिल होता है। खोज अभियान यानी डेटाबेस में किसी भी क्वेरी के माध्यम से एक पर्टिकुलर डेटा ढूंढना। इसके लिए जब भी कोई क्वेरी निष्पादित की जाती है तो डीबीएमएस खोज मानदंडों से मेल खाने वाली रोज को तुरंत ढूंढने के लिए इंडेक्स का उपयोग करता है। डीबीएमएस पहले इंडेक्स को खोजता है, जो बहुत तेज है क्योंकि यह क्रमबद्ध और संरचित है। एक बार प्रासंगिक सूचकांक प्रविष्टियां मिल जाने पर डीबीएमएस तालिका से वास्तविक डेटा पुनर्प्राप्त करने के लिए पॉइंटर्स का उपयोग करता है। अब डीबीएमएस में हम कई प्रकार से किसी भी विशिष्ट डेटा की खोज कर सकते हैं। सबसे पहला प्रकार है समानता खोज। सूचकांक सटीक मिलान खोजने के लिए विशेष रूप से कुशल है, जैसे कि वेयर कॉलम इज इक्वल टू मान। दूसरी है रेंज खोजें। इंडेक्स रेंज क्वेरीज को भी कुशलता से संभाल सकते हैं, जैसे वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के बीच वेयर कॉलम। अब बात करते हैं इंडेक्सिंग के रखरखाव यानी मेंटेनेंस की। इंडेक्सिंग में हम कई प्रकार के टास्क्स परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे सम्मिलन, अद्यतन और डिलीशन। जब तालिका में डेटा जोड़ा या संशोधित किया जाता है तो इन परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए सूचकांक को अद्यतन किया जाना चाहिए। इसमें नई अनुक्रमणिका प्रविष्टियां सम्मिलित करना या मौजूदा प्रविष्टियों को अद्यतन करना शामिल है। इस प्रकार से आप किसी भी नई प्रविष्टि को इंडेक्स में इंसर्शन के माध्यम से जगह दे सकते हैं या किसी भी मौजूद प्रविष्टि को अपडेट के माध्यम से मॉडिफाई कर सकते हैं। जब रोज हटा दी जाती हैं तो संबंधित इंडेक्स की प्रविष्टियां भी हटाई जाती हैं। इसे हम इंडेक्स डिलीशन कहते हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स की एफिशिएंसी या क्षमता की। सर्वप्रथम इंडेक्स खोज समय में कमी लेकर आता है। स्कैन किए जाने वाले डेटा की मात्रा को कम करके अनुक्रमण एक रैखिक खोज को अधिक कुशल खोज एल्गोरिथम जैसे बाइनरी खोज में बदल देता है, जिससे क्वेरी प्रदर्शन में काफी तेजी आती है। इंडेक्सिंग से डेटा रिट्रीव करने के लिए आवश्यक डिस्क एक्सेस की संख्या भी कम हो जाती है, जिससे पूरा प्रदर्शन सुधार पे पहुंच जाता है। अनुक्रमण के लाभ: बेहतर क्वेरी प्रदर्शन, जिसमें इंडेक्सिंग त्वरित पहुंच पथ प्रदान करके डेटा को तेजी से पुनर्प्राप्ति की अनुमति देता है। इससे पूर्ण तालिका स्कैन की आवश्यकता कम हो जाती है। दूसरा लाभ है कुशल सॉर्टिंग। इंडेक्स डेटा को कुशलता पूर्वक सॉर्ट करने में मदद करता है, जो ऑर्डर बाय ऑपरेशंस के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इंडेक्स के द्वारा किसी भी विशेष डेटा को त्वरित ही खोजा जा सकता है। विशेष रूप से बड़े डेटा सेट के लिए त्वरित खोज सक्षम करता है। इंडेक्स जॉइन ऑपरेशंस के प्रदर्शन में भी सुधार लाता है, क्योंकि डेटाबेस संबंधित तालिकाओं में मिलान पंक्तियों का तुरंत पता लगाया जा सकता है। इंडेक्स के माध्यम से खोज स्थान को कम करके इंडेक्स डिस्क इनपुट आउटपुट संचालन की संख्या को कम कर सकते हैं, जिससे तेजी से क्वेरी निष्पादन हो सकता है। इंडेक्सिंग की कुछ हानियां भी हैं, जिसमें सबसे प्रथम है बढ़ी हुई संग्रहण स्थान। इंडेक्स को अतिरिक्त संग्रहण स्थान की आवश्यकता होती है, जो बनाए गए इंडेक्स की संख्या और प्रकार के आधार पर महत्वपूर्ण हो सकता है। धीमा डेटा संशोधन, सम्मिलित करना, अद्यतन करना और इंडेक्स से रोज हटाना संचालन को धीमा कर सकता है, क्योंकि डेटा के साथ साथ
सूचकांक को भी अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। इंडेक्सिंग प्रबंधन में जटिलता लेकर आता है। इंडेक्स का प्रबंधन और रखरखाव जटिल हो सकता है। इससे प्रदर्शन में संभावित गिरावट भी आ सकती है। पुराने सूचकांकों के इस्तेमाल करने की संभावना भी बढ़ जाती है, खास तौर से तब यदि डेटा बार बार बदल रहा है, तो यह जोखिम है कि सूचकांक पुराने हो सकते हैं या कम प्रभावी हो सकते हैं, जिसके लिए समय समय पर रखरखाव या पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे अनुक्रमण के गुणों की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्सिंग। सबसे पहले है पहुंच प्रकार यानी एक्सेस टाइप्स। हम डेटा तक किस प्रकार से पहुंच सकते हैं। यह विशेषता उन विभिन्न तरीकों को संदर्भित करती है जिनसे इंडेक्स का उपयोग करके डेटा तक पहुंचा जा सकता है। इंडेक्स द्वारा समर्थित एक्सेस प्रकारों को समझने से आपके सामने आने वाली क्वेरी पैटर्न के लिए सही इंडेक्स चुनने में मदद मिलती है। तो सामान्य पहुंच प्रकारों में शामिल है मूल्य आधारित खोज, रेंज एक्सेस या उपसर्ग, जिसे हम पैटर्न खोज भी कहते हैं। मूल्य आधारित खोज, इसमें एक विशिष्ट मूल्य या रिकॉर्ड को ढूंढा जाता है। रेंज एक्सेस में मानों की एक श्रृंखला पुनर्प्राप्त करना, उदाहरण के लिए 2 तिथियों के बीच के सभी रिकॉर्ड निकालना। उपसर्ग या पैटर्न खोज, ऐसे डेटा को खोज करना जो किसी विशिष्ट पैटर्न से शुरू होता है या उससे मेल खाता है, जैसे अ अक्षर से शुरू होने वाले सारे नाम। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है पहुंच समय यानी एक्सेस टाइम। यह सूचकांक का उपयोग करके किसी विशिष्ट डेटा तत्व या तत्वों के सेट का पता लगाने के लिए आवश्यक समय को संदर्भित करता है। कम पहुंच समय का मतलब है तेज क्वेरी परिणाम, जो उच्च प्रदर्शन अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। पहुंच का समय सूचकांक की संरचना और की जा रही खोज दोनों पर निर्भर करता है। प्रविष्टि समय, इंसर्शन टाइम, डेटाबेस में नया डेटा डालने और उसके अनुसार इंडेक्स को अपडेट करने में लगने वाला समय प्रविष्टि समय कहलाता है। लगातार डेटा अपडेट वाले अनुप्रयोगों के लिए कुशल प्रविष्टि समय आवश्यक है। क्रमबद्ध क्रम या संतुलित संरचनाओं यानी ऑर्डर्ड और बैलेंस स्ट्रक्चर्स को बनाए रखने की आवश्यकता के कारण कुछ सूचकांक सम्मिलन को धीमा कर सकते हैं। डिलीशन टाइम अर्थात इंडेक्स से किसी भी पंक्ति को हटाने का समय, डेटाबेस से डेटा तत्व का पता लगाने और हटाने और सूचकांक संरचना को अपडेट करने में लगने वाला समय। प्रविष्टि समय की तरह बार बार हटाए जाने वाले डेटाबेस के लिए कुशल विलोपन समय अर्थात डिलीशन टाइम महत्वपूर्ण है। विलोपन को प्रतिबिंबित करने के लिए सूचकांक संरचना को अद्यतन किया जाना चाहिए, जो प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। अतिरिक्त संग्रहण, डेटा द्वारा लिए गए स्थान से परे सूचकांक द्वारा आवश्यक अतिरिक्त भंडारण स्थान, यह आमतौर पे उस अतिरिक्त मेमोरी या स्टोरेज को दर्शाता है जो किसी प्रक्रिया, प्रोग्राम या डेटा स्ट्रक्चर को संचालित करने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन जो उपयोगकर्ता के वास्तविक डेटा के अलावा होता है। तेज पहुंच समय के लिए स्पेस ओवरहेड एक समझौता है। जबकि इंडेक्स क्वेरीज को काफी तेज कर सकते हैं, उन्हें अतिरिक्त डिस्क स्थान की आवश्यकता होती है, जो सीमित भंडारण क्षमता वाले वातावरण में विचार किया जा सकता है। आइए आगे हम बात करते हैं अनुक्रमणिका के प्रमुख तरीकों के बारे में। इसमें मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगी क्रमित, अव्यवस्थित, प्राथमिक, जिसमें विरल और सघन इंडेक्स, संकुल अनुक्रमणिका और द्वितीयक यानी सेकेंडरी अनुक्रमणिका के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर्ड इंडेक्स यानी क्रमित इंडेक्स की। क्रमबद्ध अनुक्रमण में सूचकांक प्रविष्टियों को प्रमुख मानों अर्थात की वैल्यूज के आधार पर क्रमबद्ध किया जा सकता है। मान लीजिए कि हमारे पास हजारों रिकॉर्ड वाली एक कर्मचारी तालिका है और प्रत्येक 10 बाइट लंबा है। यदि उनकी आईडी 1, 2, 3 इत्यादि से शुरू होती है और हमें आईडी 543 वाले छात्र को खोजना है, तो बिना इंडेक्स वाले डेटाबेस के मामले में हमें डिस्क ब्लॉक को शुरू से लेकर 543 तक पहुंचने तक खोजना होगा। DBMS 543 गुणा 10
अर्थात 5430 बाइट्स पढ़ने के बाद रिकॉर्ड पढ़ेगा। जबकि इंडेक्स के मामले में हम इंडेक्स का उपयोग करके अगर खोज करेंगे तो DBMS 542 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज 1024 बाइट्स पढ़ने के बाद ही रिकॉर्ड को पढ़ेगा, जो कि पिछले मामले की तुलना में बहुत कम है। ऑर्डर्ड इंडेक्स यानी क्रमित इंडेक्स के उपयोग के मामले। सर्वप्रथम क्रमबद्ध अनुक्रमण उन परिदृश्यों में विशेष रूप से उपयोगी है जहां पर हम रेंज क्वेरीज की बात करते हैं, जब आपको एक निश्चित सीमा या रेंज के भीतर रिकॉर्ड्स को खोजना हो। ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग के साथ डेटाबेस इन रिकॉर्ड्स को जल्दी से खोज सकता है क्योंकि डेटा सॉर्टेड होता है। दूसरा उपयोग है क्रमबद्ध पुनर्प्राप्ति अर्थात सॉर्टेड रिट्रीवल। जब आपको डेटा को किसी विशेष क्रम में पुनर्प्राप्त करना हो, जैसे कि किसी विशेष कॉलम पे आधार पर डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही या अवरोही क्रम में दिखाना। मान लीजिए आपके पास एक कस्टमर्स तालिका है और आपको सभी ग्राहकों के नाम को वर्णानुक्रम अर्थात अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पुनर्प्राप्त करना है, तो नेम कॉलम पर ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग करके आप इसे अधिक कुशल बना सकते हैं। क्रमित यानी ऑर्डर्ड इंडेक्स का उपयोग आंशिक मिलान की क्वेरीज में भी किया जाता है, जब आपको किसी विशेष पैटर्न के आधार पर डेटा खोजना हो, जैसे कि किसी शब्द या अक्षर से शुरू होने वाले नामों को खोजना। उदाहरण के रूप में यदि आपको ऐसे ग्राहकों को खोजना है जिनका नाम ए से शुरू होता है, तो ऑर्डर्ड इंडेक्स इस प्रकार की क्वेरी को अधिक कुशलता से संभाल सकता है। क्रमित इंडेक्स कुशल खोज प्रदर्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जब आपको किसी एक विशिष्ट कुंजी यानी की के आधार पर डेटा तेजी से खोजना हो। एक प्रोडक्ट्स तालिका में ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग का उपयोग करके आप उत्पादों को उनकी कीमत के आधार पर तेजी से खोज सकते हैं, खास तौर पे जब आपको सबसे सस्ते या सबसे महंगे उत्पादों की सूची की आवश्यकता होती है। क्रमित इंडेक्स के नुकसान, इसमें रख रखाव ओवरहेड, स्थान की खपत, उच्च अद्यतन दरों के साथ अक्षमता, सटीक मिलान क्वेरी के लिए आदर्श चॉइस का न होना, ये इसके नुकसान हैं। क्रमबद्ध अनुक्रमण कब उपयुक्त नहीं है और इसका इस्तेमाल कब नहीं किया जाना चाहिए। क्रमबद्ध अनुक्रमण उन परिदृश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है जिनमें बार बार सटीक मिलान क्वेरी, डेटा संशोधन की उच्च दर, सीमित भंडारण वाले बड़े डेटा सेट, वास्तविक समय डेटा सेट प्रोसेसिंग अर्थात रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, कम कार्डिनलिटी कॉलम और अप्रत्याशित क्वेरी पैटर्न शामिल हैं। ऐसे सभी मामलों में प्रदर्शन और संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने के लिए हैश इंडेक्स या यहाँ तक कि कोई इंडेक्सिंग जैसे वैकल्पिक इंडेक्सिंग विधियां अधिक उपयुक्त हो सकती हैं। अब हमने देखा ऑर्डर्ड इंडेक्सिंग किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं अव्यवस्थित सूचकांक यानी अनऑर्डर्ड इंडेक्स किसे कहते हैं। यह सूचकांक भी एक प्रकार का अनुक्रमण है जहां सूचकांक प्रविष्टियां किसी विशेष रूप में संग्रहित नहीं होती है। आदेशित सूचकांकों के विपरीत अव्यवस्थित सूचकांकों का मुख्य रूप से डेटा तक सीधे पहुंच के लिए किया जाता है, खासकर उन परिदृश्यों में जहां सटीक मिलान प्रश्न आम होते हैं। अनऑर्डर्ड इंडेक्स का सबसे आम प्रकार कॉमन एग्जाम्पल हैश इंडेक्स है। अनऑर्डर्ड इंडेक्स कैसे काम करते हैं? सर्वप्रथम अनऑर्डर्ड इंडाइसेस में डेटा को एक हैश फंक्शन का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है, जो खोज कुंजी को इंडेक्स में एक विशिष्ट स्थान पर मैप करता है। इसका मतलब यह है कि डेटा को क्रमबद्ध करने के बजाय इंडेक्स हैश फंक्शन का उपयोग करके डेटा का सटीक स्थान जल्दी से पाया जा सकता है। किन स्थितियों में अव्यवस्थित अनुक्रमण का उपयोग किया जाता है? सटीक मिलान प्रश्न स्थिति अर्थात एग्जैक्ट मैच क्वेरीज सिचुएशन, जब आपको किसी कुंजी मान के सटीक मिलान के आधार पर किसी रिकॉर्ड को तुरंत पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के रूप में किसी विशिष्ट छात्र की विशिष्ट छात्र आईडी का उपयोग करके उसका रिकॉर्ड रिट्रीव करना। दूसरा, उच्च मात्रा सम्मिलन स्थिति अर्थात हाई वॉल्यूम इंसर्शंस में अनऑर्डर्ड इंडेक्स ज्यादा उपयोगी है, जब डेटाबेस में बार बार सम्मिलन होता है और ऑर्डर बनाए रखना प्रदर्शन के मामले में बहुत महंगा होता है। उदाहरण के रूप में एक लॉगिंग सिस्टम जहां लगातार नए लोग प्रविष्टियां जोड़ी जा रही हैं, एक अव्यवस्थित सूचकांक ऑर्डर बनाए रखने के लिए ओवरहेड के बिना तेजी से इंसर्शन की अनुमति देता है। उच्च अद्यतन या विलोपन दर वाला डेटा, ऐसा डेटा जहां पर इंसर्शन और डिलीशन का रेट बहुत हाई है। उन प्रणालियों में जहां डेटा को बार बार अपडेट किया जाता है, डेटा को डिलीट किया जाता है
और एक ऑर्डर किए गए इंडेक्स में इंडेक्स प्रविष्टियों को पुनः व्यवस्थित करने का ओवरहेड अक्षम होगा। उदाहरण के रूप में एक वास्तविक समय इन्वेंट्री प्रणाली में जहां उत्पाद की मात्रा अक्सर अपडेट की जाती है, हैश इंडेक्स का उपयोग करने से डेटा को पुनः व्यवस्थित किए बिना त्वरित अपडेट की अनुमति मिलती है। यही अगर आप इस स्थिति में ऑर्डर्ड इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें इंडेक्स को ऑर्डर करने में काफी समय लग जाएगा। अव्यवस्थित अनुक्रमण के लाभ: तेज सटीक मिलान लुकअप, कुशल सम्मिलन, सरलीकृत रखरखाव तथा स्थान दक्षता। इसके उपयोग के नुकसान: सबसे पहले अनऑर्डर्ड इंडेक्स या अव्यवस्थित अनुक्रमण रेंज क्वेरीज के लिए अक्षमता दिखाता है। अव्यवस्थित सूचकांक रेंज क्वेरीज के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है क्योंकि डेटा को क्रमबद्ध तरीके से संग्रहित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए एक विशिष्ट तिथि सीमा के भीतर सभी रिकॉर्ड ढूंढना एक अव्यवस्थित सूचकांक के साथ अक्षम होगा। अव्यवस्थित अनुक्रमण के द्वारा कोई क्रमबद्ध डेटा की पुनर्प्राप्ति नहीं की जा सकती। आप सॉर्टेड ऑर्डर में या एक विशिष्ट ऑर्डर में डेटा का रिट्रीवल नहीं कर सकते। हैश टकराव अर्थात हैश कोलिजन की संभावना अनऑर्डर्ड इंडेक्स में बढ़ जाती है तथा ये कम वर्सेटाइल या कम बहुमुखी है। अव्यवस्थित सूचकांक आदेशित सूचकांकों की तुलना में कम बहुमुखी है क्योंकि वे मुख्य रूप से सटीक मिलान प्रश्नों के लिए उपयोगी होते हैं और जटिल प्रश्नों के लिए समान लचीलापन प्रदान नहीं कर सकते, अर्थात इनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, जिसे हम प्राइमरी इंडेक्स के नाम से जानते हैं। प्राथमिक अनुक्रमणिका तालिका की प्राथमिक कुंजी अर्थात प्राइमरी की का उपयोग करके अनुक्रमणिका बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ये प्राथमिक कुंजियां प्राइमरी की प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए अद्वितीय है, यूनिक है और रिकॉर्ड के बीच 1:1 का संबंध रखती हैं। दो फील्ड वाली एक निश्चित लंबाई वाली क्रमबद्ध फाइल, पहला फील्ड जिसमें प्राथमिक कुंजी यानी प्राइमरी की होती है और दूसरा फील्ड जिसमें किसी विशिष्ट डेटा ब्लॉक की ओर इशारा करने वाला पता यानी एड्रेस होता है। चूंकि प्राथमिक कुंजियां क्रमबद्ध क्रम में रखी जाती है, इसलिए खोज करना काफी प्रभावी होता है। प्रत्येक तालिका में केवल एक प्राथमिक सूचकांक हो सकता है। इसका कारण यह है कि किसी भी तालिका में केवल एक ही प्राइमरी की होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेटा का भौतिक क्रम केवल एक मानदंड का पालन कर सकता है। कई डेटाबेस प्रणालियों में एक प्राथमिक सूचकांक भंडारण में रिकॉर्ड के भौतिक क्रम को निर्देशित करता है। इसका मतलब है कि रिकॉर्ड प्राथमिक कुंजी मानों के क्रम में संग्रहित किए जाते हैं। आप जैसा देख सकते हैं प्राथमिक सूचकांक का एक उदाहरण। यहां ऊपर दिए गए उदाहरण में इंडेक्सिंग टेबल की प्राइमरी कुंजी के आधार पर तालिका तैयार की गई है। प्राथमिक कुंजी के अनुसार पता दर्ज किया गया है और सर्च मैकेनिज्म या खोज की जा सकती है। अब चर्चा करते हैं प्राइमरी इंडेक्स के उपयोग के मामलों के बारे में कि किन स्थितियों में प्राथमिक अनुक्रमण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कुशल लुकअप, जब आपको किसी विशिष्ट पहचानकर्ता के आधार पर किसी रिकॉर्ड को शीघ्रता से पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि यूजर आईडी द्वारा किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता रिकॉर्ड को पुनर्प्राप्त करना। यदि आपके पास उपयोगकर्ता तालिका है जिसमें प्राइमरी की के रूप में उपयोगकर्ता यानी कस्टमर आईडी है, तो कस्टमर आईडी पर एक प्राइमरी इंडेक्स बनाकर आप तेजी से उस डेटा की पुनर्प्राप्ति कर सकते हैं। विशिष्टता लागू करना, यह सुनिश्चित करना कि तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड में एक विशिष्ट पहचानकर्ता है जिसे प्राथमिक सूचकांक द्वारा लागू किया जाता है। उदाहरण के रूप में कर्मचारी तालिका में कर्मचारी आईडी यानी एम्प्लॉय आईडी कॉलम यह गारंटी देता है कि आपकी पूरी तालिका में केवल एक ही ऐसा कर्मचारी होगा जिसको एक निश्चित आईडी प्रदान की जाएगी। क्वेरीज का अनुकूलन, प्राथमिक कुंजी के आधार पर खोजे जाने वाले प्रश्नों के प्रदर्शन में सुधार करना। उदाहरण के रूप में अगर आप ये क्वेरी देखें, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 जैसी क्वेरीज को ऑर्डर्ड पर एक प्राथमिक इंडेक्स के साथ अनुकूलित किया गया है।
बात करते हैं प्राइमरी इंडेक्स के लाभ। सर्वप्रथम तेज पहुंच यानी फास्ट एक्सेस। प्राथमिक सूचकांक क्वेरी प्रदर्शन को बढ़ाते हुए प्राथमिक कुंजी के आधार पर रिकॉर्ड तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। डेटा की अखंडता बनाए रखता है। कुशल भंडारण, खास तौर से घने प्राथमिक सूचकांक यानी डेंस प्राइमरी इंडेक्स में रिकॉर्ड पहुंच सीधे होती है, जिससे अतिरिक्त लुकअप की आवश्यकता कम हो जाती है। प्राइमरी इंडेक्स के कुछ नुकसान भी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी तालिका में केवल एक ही प्राइमरी की होती है और प्राइमरी इंडेक्स प्राइमरी की के आधार पर बनाई जाती है, इसीलिए एक सूचकांक तक ही आप सीमित रह जाते हैं। रख रखाव ओवरहेड, सम्मिलन, अद्यतन और विलोपन के दौरान सूचकांक को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जो तालिका में बार बार परिवर्तन होने पर प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। भौतिक भंडारण, उन प्रणालियों में जहां प्राथमिक सूचकांक भौतिक क्रम को निर्देशित करता है, यह सम्मिलन या अपडेट जैसे संचालन के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है, जिसके लिए पुनः क्रम की आवश्यकता हो सकती है। आगे देखते हैं कि प्राइमरी इंडेक्स की दो प्रमुख श्रेणियां क्या हैं। वो हैं सघन और विरल सूचकांक। आइए बात करते हैं सघन सूचकांक यानी डेंस इंडेक्स की। सघन सूचकांक में डेटा फाइल में प्रत्येक खोज कुंजी मान के लिए एक सूचकांक रिकॉर्ड होता है, जिससे यह खोज को तेज करता है। इसमें इंडेक्स टेबल में रिकॉर्ड्स की संख्या मुख्य टेबल में रिकॉर्ड्स की संख्या के समान होती है। उदाहरण के रूप में अगर आप ये टेबल देखें तो इस टेबल में आपके पास 4 रिकॉर्ड्स हैं, यूपी, यूएसए, नेपाल और यूके के, और आपके इंडेक्स टेबल में भी इन चारों की प्रविष्टियां हैं। इंडेक्स रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए इसे अधिक जगह की आवश्यकता होती है। डेंस इंडेक्स के विपरीत है विरल सूचकांक या स्पार्स इंडेक्स। डेटा फाइल में इंडेक्स रिकॉर्ड केवल कुछ आइटम के लिए दिखाई देता है। यहाँ प्रत्येक आइटम एक ब्लॉक की ओर इशारा करता है। उदाहरण के रूप में अगर आप प्रीवियस एग्जाम्पल देखें तो वहां पर हमारे तालिका में 4 रिकॉर्ड्स थे, यूपी, यूएसए, नेपाल और यूके के, लेकिन यहाँ पर स्पार्स इंडेक्स में केवल इन 3 की प्रविष्टियां की गई हैं। आप यूपी वाले रिकॉर्ड तक सीधे पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आपको यूएसए वाले रिकॉर्ड को रिट्रीव करना है तो पहले आप यूपी के रिकॉर्ड तक जाएंगे और वहां से आप आगे बढ़ के दूसरे रिकॉर्ड यानी यूएसए के रिकॉर्ड पर आएंगे। यह इसलिए क्योंकि इस सूचकांक में मुख्य तालिका में प्रत्येक रिकॉर्ड को इंगित करने के बजाय एक अंतराल में यानी गैप में मुख्य तालिका में रिकॉर्ड को इंगित किया जाता है। क्लस्टरिंग सूचकांक, ये सूचकांक की अगली कैटेगरी है। कभी कभी सूचकांक गैर प्राथमिक कुंजी कॉलम पर बनाया जाता है, जो प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए अद्वितीय नहीं हो सकता। इस मामले में रिकॉर्ड को तेजी से पहचानने के लिए हम अद्वितीय मान प्राप्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक कॉलमों को समूहित करेंगे और उनमें से इंडेक्स बनाएंगे। इस विधि को क्लस्टरिंग इंडेक्स कहा जाता है। जिन रिकॉर्ड्स की विशेषताएं समान होती हैं उन्हें समूहीकृत या क्लस्टर कर दिया जाता है और इन समूह के लिए अनुक्रमणिकाएं बनाई जाती है। उदाहरण के रूप में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर विभिन्न सेमेस्टर्स के लिए क्लस्टर्स क्रिएट किए गए हैं। सेकेंडरी इंडेक्स यानी द्वितीयक सूचकांक। विरल अनुक्रमण में जैसे जैसे तालिका का आकार बढ़ता है, मानचित्रण का आकार भी बढ़ता है। द्वितीय अनुक्रमण में मैपिंग के आकार को कम करने के लिए अनुक्रमण का एक और स्तर पेश किया जाता है। इस पद्धति में प्रारंभ में स्तंभों के लिए विशाल श्रेणी का चयन किया जाता है ताकि पहले स्तर का मानचित्रण आकार छोटा हो जाए। फिर प्रत्येक श्रेणी को आगे छोटी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहले स्तर की मैपिंग को प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में संग्रहित किया जाता है ताकि पता तेजी से प्राप्त हो सके। द्वितीय स्तर की मैपिंग और वास्तविक डेटा को द्वितीयक मेमोरी अर्थात सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क में संग्रहित किया जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 लेवल के इंडेक्सिंग बनाई गई है। पहला जो प्राइमरी लेवल इंडेक्स है जिसे हम रैम में रख रहे हैं और दूसरा सेकेंडरी लेवल ऑफ इंडेक्स जिसे हम हार्ड डिस्क में रख रहे हैं।
यदि आप इस आरेख में रोल नंबर 111 का रिकॉर्ड ढूंढना चाहते हैं तो यह उच्चतम प्रविष्टि खोजेगा जो पहले स्तर के सूचकांक में 111 से छोटी या उसके बराबर है। इस लेवल पर इसे रिकॉर्ड 100 मिलेंगे। फिर दूसरे सूचकांक स्तर पे यह फिर से अधिकतम 111 लेस देन इक्वल टू 111 एग्जीक्यूट करता है और 110 प्राप्त करता है। अब पते 110 का उपयोग करते हुए डेटा ब्लॉक पर जाता है और 111 प्राप्त होने तक प्रत्येक रिकॉर्ड को खोजना शुरू कर देता है। इस पद्धति में इस प्रकार से खोज की जाती है। इंसर्ट करना, अपडेट करना या डिलीट करना भी इसी तरीके से किया जाता है। इंडेक्सिंग की सारी महत्वपूर्ण विधाओं के बारे में चर्चा करने के बाद आइए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्सिंग मैकेनिज्म की ओर बढ़ते हैं जिसे बी ट्री इंडेक्सिंग कहते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बात करना चाहूंगी बी ट्री क्या है और ये किस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर या डेटा संरचना है। बी ट्री एक डेटा संरचना है जो क्रमबद्ध डेटा प्रदान करती है और क्रमबद्ध क्रम में खोज, अनुक्रमिक पहुंच, संलग्नक और निष्कासन की अनुमति देती है। बी ट्री उन प्रणालियों को संग्रहित करने में अत्यधिक सक्षम है जो डेटा के बड़े ब्लॉक लिखते हैं। बी ट्री 2 या 2 से अधिक संतान नोड्स वाले नोड्स की अनुमति देकर बाइनरी सर्च ट्री को सरल बनाता है। आप यहाँ पर एक बी ट्री का उदाहरण देख पा रहे हैं। बी ट्री को इस प्रकार संग्रहित करता है कि प्रत्येक नोड में आरोही क्रम अर्थात असेंडिंग ऑर्डर में कुंजियां होती हैं। इनमें से प्रत्येक कुंजी में अन्य 2 चाइल्ड नोड्स के 2 संदर्भ हैं। बाईं ओर की चाइल्ड नोड कुंजियां वर्तमान कुंजियों से कम है और दाईं ओर की चाइल्ड नोड कुंजियां वर्तमान कुंजियों से अधिक है। यदि किसी एकल नोड में कुंजियों की संख्या n है तो इसमें अधिकतम n+1 चाइल्ड नोड हो सकते हैं। बी ट्री बैलेंस ट्री संरचना अपनी संतुलित प्रकृति और बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने में दक्षता के कारण बड़े डेटाबेस के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब बी ट्री इंडेक्सिंग आवश्यक क्यों है? क्योंकि बी ट्री क्रमबद्ध डेटा प्रदान करती है। बी ट्री उन प्रणालियों को संग्रहित करने में अत्यधिक सक्षम है जो डेटा के बड़े ब्लॉक लिखते हैं। इससे बाइनरी सर्च ट्री को यह सरल बना देता है। कुशल खोज संचालन में बी ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। बी ट्रीज खोज कार्यों के लिए लघुगणकीय समय जटिलता की अनुमति देते हैं, जिसका अर्थ है कि बड़े डेटा सेट के साथ भी खोज जल्दी से की जा सकती है। इसकी संतुलित संरचना, बी ट्रीज संतुलित ट्रीज हैं जहां पे सभी लीव्स की गांठें समान स्तर पर यानी एक लेवल पर होती है। यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि खोज, सम्मिलन और विलोपन कार्यों के लिए समय जटिलता सुसंगत बनी रहे। संतुलित प्रकृति के कारण प्रत्येक खोज ऑपरेशन समान संख्या में नोड्स को पार करेगा, भले ही डेटा ट्री में कहीं भी स्थित हो। बी ट्री कुशल रेंज क्वेरीज को सपोर्ट करता है। बी ट्री श्रेणी संबंधी प्रश्नों के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। उदाहरण के लिए एक निश्चित सीमा के भीतर सभी रिकॉर्ड्स पुनर्प्राप्त करना। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेल्स वेयर सेल्स डेट 1 जनवरी 2024 और 31 दिसंबर 2024 के बीच में है। इस क्वेरी के लिए सेल डेट पर एक बी ट्री इंडेक्स कुशल रेंज स्कैनिंग की अनुमति देता है। कुशल सम्मिलन और विलोपन अर्थात एफिशिएंट इंसर्शन एंड अपडेशन के साथ डिलीशन। बी ट्रीज स्वचालित रूप से संतुलन बनाए रखते हुए सम्मिलन और विलोपन को कुशलतापूर्वक संभालते हैं। जब रिकॉर्ड जोड़े या हटाए जाते हैं तो बी ट्री यह सुनिश्चित करने के लिए खुद को समायोजित करता है अर्थात बैलेंस करता है कि यह संतुलित बना रहे। बी ट्री इंडेक्स में एक नया रिकॉर्ड डालने में नोड्स को विभाजित करना अर्थात स्प्लिट करना और कुंजियों को पुनर्वितरित करना जो पेड़ के यानी ट्री के संतुलन को बनाए रखने के लिए कुशलतापूर्वक किया जाता है। बी ट्री के साथ न्यूनतम डिस्क इनपुट आउटपुट प्रभावी होता है। बी ट्रीज को डेटा पुनर्प्राप्ति के लिए आवश्यक डिस्क एक्सेस की संख्या को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे ऐसे नोड्स के द्वारा करते हैं जो कई कुंजी और पॉइंटर्स को पकड़ सकते हैं, जिसमें ट्री की डेप्थ या गहराई कम हो जाती है और इस प्रकार डिस्क एक्सेस की संख्या कम हो जाती है। बी ट्री एकाधिक कुंजी प्रकारों को समर्थित करता है। बी ट्रीज का उपयोग संख्यात्मक पाठ
और तिथियों सहित विभिन्न प्रकार की कुंजियों को अनुक्रमित करने के लिए किया जा सकता है। यह बहुमुखी प्रतिभा उन्हें विभिन्न प्रकार की क्वेरी और डेटा प्रकारों के लिए उपयुक्त बनाती है। उदाहरण के रूप में बी ट्री इंडेक्स का उपयोग विभिन्न डेटा प्रकार जैसे कर्मचारी आईडी, उत्पाद नाम या लेन देन तिथियों वाले कॉलम पर किया जा सकता है। आइए अब हम बात करते हैं बी ट्री इंडेक्सिंग के नुकसान की। जटिल कार्यान्वयन। बी ट्री को संतुलित करने और नोड विभाजन और विलय को संभालने के लिए एल्गोरिथम को लागू करना जटिल हो सकता है। बी ट्री संरचना के रखरखाव में सम्मिलन और विलोपन के दौरान ओवरहेड खर्च होता है, जो अत्यधिक गतिशील वातावरण में प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। बी ट्री इंडेक्सिंग समानता खोजों के लिए आदर्श नहीं है तथा छोटे डेटा सेट्स में इसका प्रदर्शन धीमा हो सकता है। इसी के साथ आज के व्याख्यान में हमने बात की प्राइमरी इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स, डेंस इंडेक्स, स्पार्स इंडेक्स, इंडेक्सिंग के लाभ, उसके नुकसान। इसके बाद हमने बात की कि बी ट्री का इस्तेमाल किस तरीके से एक डेटा स्ट्रक्चर के रूप में किया जा सकता है और किस तरीके से इसे इंडेक्सिंग में भी उपयोग किया जा सकता है। तो इसी के साथ आज के व्याख्यान की मैं समाप्ति करती हूँ। धन्यवाद।